तारीफ करने वाला मरता नहीं है, हुजूर की तारीफ करने वाला उसका नाम फना होता नहीं है, जिंदा है, आज भी जिंदा है। मैं फिर कहता हूँ, तुम कहाँ घबराए हुए हो उन गुफे में बैठे हुए पाखंडी कुत्तों से, उन लोमड़ियों से जो अंदर बैठ करके तो मेरे नबी की शान में भौंक सकते हैं। 4 बच्चों के सामने आकर बात तो करके दिखाओ। इनकी हालत तो ये है, हुजूर की शान में भौंकने के बाद जिंदगी अजीरन हो गई, बेचैन हो गई, बगैर सिक्योरिटी गार्ड के बाहर निकलना दुभर हो जाता है, नहीं आ पाते, रात की नींद भी खराब, दिन का चैन भी गया। अरे इनके गुफे में अगर हमारा 8 साल का बच्चा भी चला गया पानी पीने के लिए, एटम बम लगने लगता। वो कहते आतंकवादी आ गया था, 8 साल का बच्चा। क्यों? ये डर क्यों सवार है? हुजूर की शान में जब तौहीन करोगे डर डर करके ही मरोगे, और हुजूर की जो तारीफ करता है वो पूरी दुनिया में चहकते महकते हमेशा लोग कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। उस बरेली के इमाम ने जिंदगी भर अपने नबी की तारीफ की, लेकिन जब दुनिया से चला गया तो रब्बे जुल जलाल ने ना उनका नाम मिटने दिया, ना उनका कलाम मिटने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये फार्मूला समझ करके चलो, जो हुजूर की बात करता है वो जिंदा रह जाता है। आज भी आपको ये कसीदा याद है, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, सुने हो कि नहीं सुने हो? ये कसीदा उर्दू में नहीं है, अरबी में है। तुम्हें तो अरबी शायद समझ में आती नहीं आती, लेकिन सबको पढ़ने में लुत्फ आता है, सुनने में लुत्फ आता है। ये शरफुद्दीन बोसीरी का लिखा हुआ 700 साल पहले का कसीदा है, मेरे नबी की मोहब्बत में लिखा था। जब फालिज की बीमारी हो गई थी, लकवा, पैरालाइज हो गया था, और इलाज करा करा कर थक गए, आखिर में एक दिन कमरे में बैठकर यही कसीदा लिखने लग गए। अमिन तदक्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरामिम मुक़लतिम बिदमी अम हब्बतिर रिह मिन तिलक़ाई काज़िमतिन व औमदल बर्क़ु फ़िज़ ज़लमाइ मिन इज़मी फमा लिअयनैका इन क़ुल्त तकफ़ुफ़ा हमता व मा लिक़ल्बिका इन क़ुल्त तस्तफ़िक़ यहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौल मिनल अहवालि मुक़तहिमी दआ इलल्लाहि फल मुस्तमसिकून बिही मुस्तमसिकून बिहब्लिन गैरि मुनफ़सिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी का लिखा हुआ ये कलाम 170 अशार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा याद है, लेकिन पढ़ने के लिए उतना वक्त नहीं है। लेकिन जिस जमाने में उन्होंने लिखा था उस वक्त उनको पैरालाइज हो गया था, फालिज हो गया था, लकवा मार गया था, लेकिन उसके बावजूद जब कलाम लिख करके सो गए रोते रोते, किस्मत जाग गई, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए। का बोसीरी जो कलाम तुमने लिखा हमें भी सुनाओ। जानते हो उन्होंने जब कसीदा लिखा था पूरा तो लिख दिया था, लेकिन शुरू का जो शेर है मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, ये आधा ही बना था, दूसरा बन ही नहीं पाया था। जब ख्वाब में हुजूर ने पूछा बोसीरी सुनाओ, तो सुनाने लगे या रसूल अल्लाह अबी व उम्मी फिदा मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, अटक गए, दूसरा तो बना ही नहीं था। हुजूर ने फरमाया इसका दूसरा शेर मेरी जानिब से, अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्ली। हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया और उसके बाद अपनी चादर उठाकर इमाम बोसीरी को पहनाया। कहां? ख्वाब में। ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 700 साल बाद के हैं। इमाम शरफुद्दीन बोसीरी हुजूर की इंतकाल के 700 साल बाद के तकरीबन ख्वाब में चादर भी दी और अपना नरम और मुलायम हाथ मेरे आका ने शरफुद्दीन बोसीरी के जिस्म पर फेरा और मुस्कुरा करके चले गए। तुम क्या मुस्कुराए कि गुल खिल गए। और मेरे अजीजों, मेरे आका तो घर पर आए भी और चले भी गए। शरफुद्दीन बोसीरी कहते मेरी आंख खुली तो भीनी भीनी खुशबुओं से घर महक रहा था।
मैंने सोचा ख्वाब की बात ख्वाब है, लेकिन देखा तो रात में हुजूर ने जो चादर दी थी वो गोद में पड़ी हुई थी, गोद में रखी हुई थी। उठाया और चूमा। सोचा मैं तो फालिज वाला हूं, हाथ पैर तो उठते नहीं, लेकिन जब हाथ उठाया पैर उठाया देखा पूरा सही सलामत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नवाजा। मैं ये वाकया बयान करना मकसूद नहीं था, लेकिन दरमियान में बात आई इसलिए कह रहा हूं कि उस शरफुद्दीन बुसीरी का कसीदा घर घर पूरी दुनिया में बच्चों को याद है। छोटा ही सही, एक शेर ही सही, क्यों 700 साल पहले कहे हुए कसीदे को अल्लाह ने आज भी जिंदा रखा है, सिर्फ हमारी जुबानों पर नहीं। आज जाकर मदीने तैयबा में देखो, हुजूर पाक की जालियों में अंदर जाने वाला जो दरवाजा है, उस दरवाजे की कड़ी पर भी ये शेर लिखा हुआ। मेरे आका ने इस कसीदे को ऐसा कबूल किया है, हुजूर की तारीफ करने वाला मरता नहीं है, हुजूर की तारीफ करने वाला उसका नाम फना होता नहीं है, जिंदा है, आज भी जिंदा है। मैं फिर कहता हूं, तुम कहां घबराए हुए हो उन गुफे में बैठे हुए पाखंडी कुत्तों से, उन लोमड़ियों से जो अंदर बैठ करके तो मेरे नबी की शान में भौंक सकते हैं। 4 बच्चों के सामने आकर बात तो करके दिखाओ। इनकी हालत तो ये है, हुजूर की शान में भौंकने के बाद जिंदगी अजीरन हो गई, बेचैन हो गई, बगैर सिक्योरिटी गार्ड के बाहर निकलना दुभर हो जाता है, नहीं आ पाते, रात की नींद भी खराब, दिन का चैन भी गया। अरे इनके गुफे में अगर हमारा 8 साल का बच्चा भी चला गया पानी पीने के लिए, एटम बम लगने लगता। वो कहते आतंकवादी आ गया था, 8 साल का बच्चा। क्यों? ये डर क्यों सवार है? हुजूर की शान में जब तौहीन करोगे डर डर करके ही मरोगे, और हुजूर की जो तारीफ करता है वो पूरी दुनिया में चहकते महकते हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रह जाता है। आज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर छोटा सा कस्बा है, लेकिन हर जवान पुकार रहा है लब्बैक या रसूल अल्लाह। पुकारते हो कि नहीं पुकारते हो? किसी को लब्बैक कहने में डर लगता है? डर है किसी को? हाँ, बात ये सुनो, ये अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह का पुकारा हुआ नारा था, और ऐसा जिंदा हो गया, ऐसा जिंदा हो गया। मैं दूसरों से कहता हूँ, जिसको लब्बैक के नारे से चिढ़ है वो आज से आदत बना ले रोज सुनने की, क्योंकि ये कयामत तक लगने वाला है, ये बंद होने वाला नहीं है, कयामत तक लगेगा। और मैं उनसे कहता हूं, घबराओ मत इन नारों से, हम तुम्हारे बाप को नहीं पुकार रहे, हम अपने नबी को पुकार रहे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब होता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ऐ सुन्नियों, आज की मजलिस मीलाद में हम ये दुआ करके जाएंगे मेरे आका की बारगाह में, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, ये दुआ करेंगे, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। आका, अब इन दुनिया के कुत्तों को देख देख कर थक चुके, अब हमारी आंखें खीरा होने को आ गई हैं, हमारी आंखें बेहयाइयों को देख करके बेरौनक होने लग गई हैं। इसलिए मदीने के ताजदार, आपके दरबार में सिर्फ इतनी अर्ज है, इतनी अर्ज है, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में, तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हर सुन्नी की तड़प है या नहीं मेरे आका हमारे घर तशरीफ लाएं? हर एक की तमन्ना है या नहीं? और हर उम्मती की ये तड़प है। तो सुनो, ये आज वादा करके जाओगे, अपनी मर्जी से नहीं जिएंगे, अपनी मर्जी से, किसकी मर्जी से? नबी की। और ये अकीदा सुनो, किसकी मर्जी से जिएंगे? और उसके लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला मेरे पीरो मुर्शिद का, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं किसी की।
ऐ नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ हसीनाओं के लिए नहीं है, तुम्हारी जिंदगी नशा करके बर्बाद करने के लिए नहीं है, तुम्हारी जिंदगी आयरे गैरे के झंडे उठाने के लिए नहीं है। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। और पुकार कर कहो या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहाँ और उठे भी वहां, या रसूल अल्लाह बने दो जहां, बने दो जहां, बने दो जहां। और सुन्नियों, आज के बाद से हम इधर उधर हाथ नहीं फैलाएंगे। कहेंगे तो क्या कहेंगे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। लब्बैक या रसूल अल्लाह।